बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त कप्तान ने अपने तमाम तर मुखालिफिन को, सियासी हरीफों को और ताकतवर हलकों को क्लीन बोल्ड कर दिया है और इस तरह से खान की चाल कामयाब हुई है कि शहबाज शरीफ को अलविदा करने का वक्त हो चुका है। इस हवाले से हामिद मीर ने सच उगल दिया है और हकीकी तस्वीर हामिद मीर की जुबान पर आ गई है। और इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितना इंटरेस्टिंग हो चुका है। खेल ऐसे दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुका है कि कप्तान को गिराने के लिए वो सब कुछ किया जाएगा जो कप्तान खुद भी चाहता है, लेकिन मामलात इतने भी ट्रैक पर नहीं आए और यूं लग रहा है कि ताकतवरों के कमान संभालने का वक्त हो चुका है और पीडीएम और पीटीआई को वो एक तीर से शिकार कर सकते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग चीज है, इस पर भी बात होगी। ये सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले मैं आपके सामने रूस से सस्ता तेल और गैस के हवाले से बात कर लेता हूं। बड़ी अहम खबर आई है। मैंने आपको पहले ये बात कही थी, पिछले 9 महीने से मैं ये बात कर रहा हूं कि इस इंपोर्टेड हुकूमत को लाने का मकसद हमारी रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं था। यह हुकूमत एक इकोनॉमिक हिटमैन के तौर पर आई। हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए यह रजीम इंस्टॉल की गई और इमरान खान को जिस तरह इक़्तिदार से निकाला गया सबके सामने है। ये कहानी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें कि ये वो सब कुछ जिसकी बिना पर खान को निकाला गया, वो सब कुछ जिसकी बिना पर खान के खिलाफ कार्रवाइयां की गई, अब इन्हें वही सब कुछ करना पड़ेगा। यानी 100 प्याज और 100 जूते हैं। जब रूस के हवाले से इमरान खान ने बात की, उस वक्त आलमी ताकतों को यह पैगाम भेजे गए कि इमरान खान ये सब कुछ खुद कर रहा है। अब मजबूरी है, मुल्क बचाना है, करना तो पड़ेगा। अब यहां पर मैं इस वक्त एक अपडेट आपको दे देता हूं। पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल, पेट्रोल और डीजल दरामद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान कस्टम से मुतालिक डाटा शेयरिंग समेत 3 मुआहदों पर दस्तखत हुए। मुआहदे के तहत पाकिस्तान और रूस में कस्टम उमूर पर तावन होगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन और रूस की एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दरमियान भी तावन के मुआहदे तय पा गए हैं। रूस और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास के बाद जारी करदा मुश्तरका एलामिये और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हम मार्च में रूस से खाम तेल, पेट्रोल और डीजल दरामद करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान को देने के लिए रूस के पास एलएनजी नहीं है और पाकिस्तान रूस से अपनी मजमूई जरूरियात का 35% खाम तेल दरामद करना चाहता है। यही तो खान भी कहता था। अब ये 9 माह के बाद आप कर रहे हैं, ये तो जुल्म है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास में मौजूद रूसी वजीर तवानाई ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान फैसला किया गया है कि रूस पाकिस्तान को मार्च के आखिर तक खाम तेल एक्सपोर्ट करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी तवानाई की खरीदारी पर पाकिस्तान दोस्त ममालिक की करेंसी में अदायगी करेगा। तो ये वही सब कुछ है जो इंडिया कर रहा है और बाकी ममालिक अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं। और जब इमरान खान ने ये सब कुछ अपनी मर्जी के लिए करना चाहा, अपनी आवाम के लिए करना चाहा, तो बहुत से लोग अपने आका अमेरिका के आगे ये कहना शुरू हो गए कि हम इसके अंदर शामिल नहीं हैं। अब मरता क्या ना करता, ये सब करना पड़ा। खान का ये विजन था, उसने अंदाजा लगा लिया था कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आपने 9-10 महीने अवाम के साथ जुल्म किया है, आपने तबाह करके रख दिया है गरीब को। अभी भी हमारे वजीर आजम लाहौर के अंदर बैठे हैं और वो मईशत के इजलासों में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं। अब यहां पर नाजरीन कराम, जो अहम बात है, आपको पता है कि 35 इस्तीफे 2 दिन पहले मंजूर हुए, 35 इस्तीफे आज मंजूर हो गए, तो टोटल 80 इस्तीफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर हो चुके हैं। अब आज ये बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिश हो चुका है कि वफाकी हुकूमत स्पीकर को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये बात हम तो पहले दिन से कर रहे थे। अब इनके हामी सहाफी या इमरान खान के मुखालिफ सहाफी भी ये बात कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ ये सब कुछ क्यों करवा रहे हैं? ताकि असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बच सकें। तो ये इत्मीनान के वोट से बचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं है कि सिचुएशन इनके हाथ से निकल चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अब क्या ये अवॉइड हो सकता है या नहीं? देखें, 2 चीजें हैं। एक है तहरीके अदम एतमाद, इसमें तो अपोजिशन ने आपके खिलाफ नंबर पूरे करने हैं, मगर इत्मीनान के वोट में अगर सदर कहता है
तो शहबाज शरीफ ने अपने नंबर पूरे करने हैं और इसमें पीटीआई वाले हों या ना हो, ये लेना पड़ेगा। अब जीडीए की सायरा बानो है, गौस बख्श मेहर हैं, जमात इस्लामी के चित्राली साहब हैं, ये सब अपोजिशन में है। इनमें से अगर कोई बात करेगा, कोई मसला उठाएगा, तो सदर फौरी एतमाद के वोट का कह देंगे। और इनके बंदे तो पूरे नहीं है। 15 इनके एमएनएज इमरान खान के साथ राब्ते में हैं और जिन्हें पीटीआई एडजस्ट नहीं कर पा रही, वो इस वक्त एक नया ग्रुप, एक नई जमात बनाने के चक्कर में है। शायद खाकान अब्बासी आपके सामने है, मिफ्ता इस्माइल आपके सामने है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। अब ये 2 वोटों की हुकूमत कैसे बचाएंगे? एमक्यूएम पहले ही भागने के लिए तैयार है। हामिद मीर ये बात कर रहे हैं कि स्पीकर के इस इकदाम के बाद जो इन्होंने फिर से इस्तीफे मंजूर किए हैं, पार्लियामेंट अपनी लेजिटिमेसी खो बैठी है। अब शहबाज शरीफ एतमाद के वोट में जाते हैं तो पीटीआई के जो इस्तीफे इन्होंने मंजूर किए हैं उसका फायदा क्या होगा इन्हें? अब शहबाज शरीफ वजीर आजम की कुर्सी से हटते हैं तो असम्बलियां डिसॉल्व नहीं होंगी, रन ऑफ इलेक्शन होगा, वजीर आजम के लिए दोबारा इंतखाब होगा। उसमें यह ना हो कि पीटीआई अपने बंदे पूरे कर ले और पीटीआई के बंदे जीत जाएं और उसके बाद वो हलफ उठाकर असम्बली तहलील ना कर दें। एक तो ये है। दूसरा, ऑपोजिशन लीडर निगरान सेटअप के अंदर वारदात डालनी है। तो इमरान खान की चाल ये थी कि पीडीएम को घबरा कर रखना है। अब पीडीएम वाले ये इस्तीफे कबूल ना करते तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता। अब कर लिया है तो अर्ली इलेक्शन की राह हमवार हो रही है। 80 सीटों पर इलेक्शन तो करवाना है, पूरे 60% पर इलेक्शन होना है। 22 करोड़ की आबादी में से 12 करोड़ तो पंजाब की आबादी है, आपको पंजाब के इलेक्शन भी करवाने हैं। तो प्रेशर शहबाज शरीफ पर माउंट हो रहा है। शहबाज शरीफ के ऊपर से प्रेशर उतर नहीं रहा। शहबाज शरीफ के लिए परेशानियों के अंदर लगातार इजाफा होता जा रहा है और कप्तान के लिए चीजें इतनी खतरनाक नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान ट्रैप हो गए हैं, फलां हो गया है, ढिमकान हो गया है, इसके इम्कान नहीं है। इस वक्त ट्रैप तो दर हकीकत हुकूमत हो रही है। तो पार्लियामेंट अपनी लेजिटिमेसी मुकम्मल तौर पर खो चुकी है। स्पीकर इस वक्त एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसले ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की फूर्तियां भी इमरान खान का केस मजबूत कर रही हैं और पूरे पंजाब, केपी और अब ये जो 80 सीटें होंगी या 90 सीटों पर इलेक्शन होना मजाक है। आप अगर वहां पर अपने बंदे नहीं खड़े करेंगे तो खान जीतेगा और फिर वो सारी सीटें छोड़ देगा। मतलब इस वक्त इमरान खान ने इस तरह से तमाम प्लेयर्स को घेर लिया है कि इन्हें खुद समझ नहीं आ रही। अब यहां पर एक चीज है जिसमें ताकतवर पीटीआई और पीडीएम को खड़का सकते हैं और वो है केयर टेकर हुकूमत। इस वक्त सूरत हाल ये है, आप देख ले पंजाब के अंदर ये लग रहा है कि कमेटियों के अंदर फैसला नहीं हो पाया, कमेटियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। मोहसिन नकवी का नाम सामने आ रहा है जो एक चैनल के मालिक हैं, जरदारी साहब के बहुत अच्छे दोस्त समझे जाते हैं। इमरान खान को बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस उन पर हो सकती हैं, उनके इस वक्त चांसेस बनाए जा रहे हैं और यूं लग रहा है कि ताकतवर अपना बंदा लाना चाह रहे हैं केयर टेकर के लिए। और अगर वो आ जाता है तो ये याद रखिएगा, नून लीग चूंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां ऑलरेडी बाहर निकाल चुकी है, ना इसमें पीटीआई कहीं पर रहेगी और ना ही पीडीएम, इसलिए पॉलिटिकल डायलॉग जरूरी है। और पीएमएलएन की ये गलती होगी जो ये मजाक कर रहे हैं। तो अब अगर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से निगरान आ जाते हैं तो फिर शायद गेम किसी के भी हाथ में ना रहे और एस्टेब्लिशमेंट इसे हाईजैक कर ले। तो अब देखते हैं कि चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।